सरेआम की टीम के पास कैंट रेलवे स्टेशन के कार्गो इंचार्ज के साथ 4 और सिटी रेलवे के कार्गो इंचार्ज के साथ 7 मुलाकातों पर मुश्तमिल कई घंटों की खुफिया रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो जाहिर है 35 से 40 मिनट के इस प्रोग्राम में नशर नहीं की जा सकती। ख्वाजा साद रफीक अगर अपनी बिखरी हुई अना पर काबू पाकर सच में ये बात जानना चाहें कि दहशतगर्द और स्मगलर कौन है, तो ये सारी रिकॉर्डिंग उनके घर भिजवाई जा सकती है। और रही ये बात कि हमने असलहा और शराब कहां से ली, तो जनाब कराची आइए, बल्कि जाने दीजिए लाहौर ही में किसी 10 साल के बच्चे से पूछ लें शराब का पता, तो वो भी आपको बता देगा, और आप कौन सा नहीं जानते होंगे। रही बात असलहे की, तो सरेआम की टीम ने तो एक प्रोग्राम में कराची के थानों और पुलिस एहलकारों तक से नाजायज असलहा खरीद लिया था। मुजरिमों और माफियाज की बात तो बहुत दूर की है। खैर, सभी सबूत रिकॉर्ड हो जाने और सभी ममनुआ अशिया लाहौर में रेलवे कार्गो हेडक्वार्टर में पहुंच जाने की तस्दीक के बाद हमने अगली मंसूबाबंदी का आगाज किया। मुश्किल ये थी कि अगर हम कराची में रिश्वत लेकर खतरनाक ममनुआ अशिया लाहौर भेजने वाले अफसरान को पकड़ते हैं, तो हमारे लाहौर पहुंचने से पहले ये सारा सामान वहां से गायब कर दिया जाएगा। और अगर हम लाहौर जाकर पहले ममनुआ अशिया को रिकॉर्ड पर लाते हैं, तो फिर हमारे कराची वापस आने तक ये सामान बुक करने वाले रेलवे एहलकार रूपोश हो चुके होंगे। सो हमने कराची और लाहौर में बैक वक्त कार्रवाई का फैसला किया। तय किया गया कि हम कराची में रिश्वत लेकर बारूदी मवाद, असलहा, शराब और चोरी की मोटरसाइकिलें लाहौर भिजवाने वाले रेलवे अफसरान को पकड़ेंगे, और ठीक उसी वक्त लाहौर में सरेआम के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज आसिफ कुरैशी और सीनियर रिपोर्टर जुल्करनैन शेख लाइव DSNG के साथ इस सारे सामान को रिसीव करके रेलवे हुक्काम के सामने इसे खोलेंगे। अगर सरेआम की टीम दहशतगर्द और स्मगलर होती, तो क्या हम लाइव DSNG और कैमरों के साथ अपने रिपोर्टर्स को भेजते? अभी जब हम दिखाएंगे कि कैसे हमारे नुमाइंदों ने खुद इस सामान को खोलकर रेलवे हुकाम और पुलिस को बुला बुला कर दिखाया कि देखें आपकी नाक के नीचे क्या हौलनाक काम हो रहा है, तो उन अफसरान को शर्म से डूब मरना चाहिए जिन्होंने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा जाहिर किया जैसे उन्होंने किसी गैंग को पकड़ लिया है। बहरहाल सभी सबूतों के साथ सरेआम की टीम सबसे पहले कराची के सिटी रेलवे स्टेशन पहुंची। अनस बट नामी रेलवे कार्गो का इंचार्ज, जिसका ओहदा रेलवे दस्तावेजात में SCAP तहरीर है, हस्बे मामूल कार्गो की बुकिंग में मसरूफ था। मुझे बताएं, अगर आपका घर वाला कोई मारा जाए किसी बम धमाके में, तो दांत निकालेंगे आप उस पर? क्या करेंगे? क्या सामान बुक? मैंने तो सामान बुक करने की बात नहीं किया। मैंने तो सामान बुक करने की बात नहीं की। मैंने तो आपसे जनरल बात पूछी है। दांत हंसेंगे धमाके की बात पे, क्या रोएंगे? आधे बम उसमें, आधे TT उसमें, आधे उसमें। ठीक ऐसे तरीके से जो ये ना हो कि रास्ते में और अपना काम हो जाए। आपने नहीं बुक किया? कौन थे? यहाँ सामान काफ़ी सारा बुक हुआ। नहीं, आपको तो बता के बुक करवाया ना, दस्ती बम भी, गैर कानूनी पिस्तौल भी, शराब की बोतलें भी, बारूद भी, सब कुछ आपको बता के बुक करवाया ना, चोरी वाली मोटरसाइकिल भी। यहाँ से बुक किया आपने या नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं। हमें आज तक शायद ही कोई ऐसा मुल्जिम मिला हो जो बगैर अपनी रिकॉर्डिंग देखे अपनी गलती मान गया हो। इस शख्स ने भी ऐसा ही किया। सरेआम की टीम इसे कार्गो सर्विसेज के सरबराह के दफ्तर में ले गई, जहां वो खुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने इस दरिंदा नुमा शख्स को इसी की लर्जा देने वाली रिकॉर्डिंग दिखाई। ख्वाजा साद रफीक साहब, आप भी जरा तासुब और तकब्बुर की ऐनक उतार कर ये वीडियो एक बार फिर से देखिए और फैसला कीजिए कि दहशतगर्द और स्मगलर हम हैं जिन पर आपने मुकदमा दर्ज करवाया है, या फिर आपके महकमे का ये अफसर। आधे बम उसमें, आधे TT उसमें, आधे उसमें। ठीक ऐसे तरीके से जो ये ना हो कि रास्ते में और अपना काम हो जाए। ये वीडियो देखने के बाद मजबूरन इस शख्स को अपने घिनौने जुर्म का एतराफ करना ही पड़ा। आपके डिपार्टमेंट का मैं हूं, मैंने बुक किया। ये शख्स वीडियो देखकर कम से कम अपनी गलती मान तो गया, लेकिन ख्वाजा साहब पर हमें मुकम्मल एतमाद है। वो ये सबूत देखकर भी अपनी अना, अपने गुस्से और अपनी नफरत में कोई कमी नहीं लाएंगे।
कार्गो के हेड मीडिया के आने की इत्तला पाकर अपने दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने भी मैं ना मानू की रट लगा रखी थी। अगर यहाँ से आपकी नाक के नीचे चोरी की मोटरसाइकिल चली जाए लाहौर, नहीं जा सकती। चली गई है। अगर यहाँ से दस्ती बम चले जाएं, चले गए हैं सर। अगर पिस्टल गैर कानूनी यहाँ से दर्जनों की तादाद में चली जाएं, जा चुके हैं सर। अगर यहाँ से बारूदी मवाद चला जाए, लाहौर पहुँच चुका है सर। असलहा, बारूदी मवाद या शराब वगैरह कार्गो के जरिए कराची से लाहौर जा सकती है, ये बात तो वो खैर मानने को तैयार ही नहीं थे। अलबत्ता चोरी की मोटरसाइकिल भिजवाए जाने के हवाले से उनका कहना था कि हमारे रिकॉर्ड में उसका एनओसी जरूर मौजूद होगा। रिकॉर्ड तलब किया गया, लेकिन वहां एनओसी की बजाय रेलवे पुलिस के मकामी थाने का सिर्फ एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट मौजूद था, जो जाहिर है कार्गो इंचार्ज और पुलिस की मिली भगत से तैयार हुआ था। मोटरसाइकिल के इस जाली क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए भी थाने के पास एंटी कार लिफ्टिंग सेल का एनओसी होना जरूरी था। ये कार्गो हेड हमें लेकर दफ्तर के साथ ही मौजूद थाने पहुंचे, लेकिन इस चोरी की मोटरसाइकिल का जो हम रेलवे कार्गो के जरिए लाहौर भिजवा चुके थे, कोई एनओसी होता तो मिलता ना। रिकॉर्ड नहीं होता आपके पास? हमारे पास इसका नहीं रिकॉर्ड। इस हजीमत के बाद कार्गो हेड उन पुलिस अफसरान को ढूंढने निकले जो सामान की चेकिंग पर तैनात होते हैं और फिर कभी वापस न आए। हमें मजबूरन इस रेलवे एहलकार को रेलवे पुलिस ही के हवाले करना पड़ा, क्योंकि हमें कैंट रेलवे स्टेशन पर उस कार्गो इंचार्ज को पकड़ना था जिसने रिश्वत लेकर असलहा और मनशियात रेलवे कार्गो के जरिए कराची से लाहौर भिजवाई थी, और हमें खदशा था कि हमारे जाने से पहले ही हमारी कार्रवाई की इत्तला उस तक न पहुंच जाए। लिहाजा सरेआम की टीम भागम भाग उसके दफ्तर पहुंची। कैसे हैं आप? अल्लाह। आपने पार्सल बुक किए थे? जी सर। क्यों किए थे? सर हमने प्रॉपर वे में शनाख्ती कार्ड की कापी ली है अच्छा, और अपना उसका बंदे का जो नाम। इतना इनको पता था कि इसके अंदर क्या है? आपको आपकी रिकॉर्डिंग दिखाएं हाँ सर। नहीं, मुझे चीज़ का पता नहीं सर। कि इसके अंदर पिस्टल है या रिपीटर है या शराब की बोतलें या चर्च है? ना सर। तो वो जो मैंने आपसे जिक्र किया था वो कुछ जो है शराब की बोतलें हैं, ठीक है। अब उसमें मैं टीटियाँ जो है ना सामान के अंदर ही रख लूँगा। आप जैसे बोलेंगे मैं वो बना लूँ ताकि मैं उस हिसाब से आपके पास। अगर बड़ा बक्सा आप बना लो, ठीक है। पेटी जिस तरह बड़ी नहीं आती, बड़ी जो इस शख्स का कहना था कि भिजवाए जाने वाले सामान की चेकिंग हमारी नहीं बल्कि रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन चेकिंग का मरहला तो तब आता ना जब हमारे नुमाइंदे ने इसे वाज़ेह तौर पर यह ना बताया होता कि हम क्या क्या चीजें लाहौर भिजवा रहे हैं। अभी ये बातचीत जारी ही थी कि कराची का एक गुल्लू बट अचानक इस सारे मंजर में कहीं से नाजिल हुआ। उसे बताया है कि क्या इसमें बताया? रिपीटर जा रहे हैं, इसको बताया है कि इसके अंदर रिपीटर हैं, इसके अंदर टीटी हैं। उसने कहा जी पैक करके लेके आए इस तरह से आप। किसने कहा? इस बंदे ने आपके, वो बंदा कहाँ है जिसने बताया? ये बंदा है, जिसने इसको इससे डील की, रिकॉर्डिंग उसको तो दिखा रहे हैं हम बताओ। आपको, हम आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। हाँ, हमने कभी भी उसको आपने देखा है नहीं, ऊपर से नाजिल हो गए आप। कौन है आप? हम भी यही कार्गो कहाँ के काम करते हैं आप? कार्गो यही में? कार्गो तो में फिर काम क्यों करते कूद गया बीच में हैं। यार? हमारा कार्गो का काम है। तो आपसे क्या पूछा मैंने? नहीं तो हम आपसे पूछा, हम कह रहे हैं ना कि जब पैकेट जब आपका एक इंचार्ज खड़ा है मैं उसे दिखा रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग। ठीक है, इंचार्ज खड़े और भाई हैं, जब मैं हम भी बता इंचार्ज हैं। जब मैं बता लेकिन के आप भेज रहा आराम से हूँ, बात आराम से करो, क्या बात बता के करूंगा? बात करो। जब आपको बता के भेज रहा है एक आदमी के इसके अंदर टीटी है, तो भाई लाओ ना बंदे को, लाओ, तो किधर भी है वो? भेजेंगे आप? तो भी भेजेंगे आप? भाई हम क्यों भेजेंगे? आप बंदे को लाओ। आप तो इस तरह करने आ गए कि सारा 2 नंबर काम तुम करवा रहे हो यार यहाँ भाई हम पे। 2 नंबर काम नहीं, 2 नंबर आप करवाते हो जानबूझ के, ठीक है ना? तो खुदा का आप खौफ अपने करो। बंदे और भेजते थोड़ी हो इस शर्म तरह। कर, बिल्कुल अपने बंदे भेजे हैं हमने। मैं कब फिर? कह रहा हूँ नहीं भेजा, हमारा ही बंदा था, उसकी रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ मैं। दिखाओ किधर है। पहले तो ये शख्स जो रेलवे की यूनियन का करता धरता था हमें महज अपनी चौधराहट दिखाता रहा, लेकिन फिर कुछ ही देर में इसने हमें और हमारी टीम के अराकीन को बिला वास्ता गंदी गालियां देना शुरू कर दी। देखें देखें जरा देखें, तमीज से बात कर, तमीज से बात करो जरा, तमीज से बात मैं करो। उससे बात कर रहा हूँ, तमीज ठीक से है ना? बंदी ये दोनों टीम मेंबर हमारे थे। इंसान का बच्चा बन के बात ये करो। हमें नहीं पता, इंसान का बच्चा बन के बात करो, इंसान का बच्चा बन के बात करो। आप उनको इंसान बना के इंसान भेजते का हैं। बच्चा बन के ठीक बात है ना? करो। आप उनको इंसान का बच्चा बना के इंसान का भेजते हैं। बच्चा बन के बात करो। ठीक है? गाली नहीं दो, समझ आई? अपनी जबान और अपनी औकात नहीं दिखाओ, उससे बात कर रहा हूँ, अपनी आपसे जबान बात और नहीं औकात कर नहीं रहा। दिखाओ। हमें मुखातिब करके नहीं कहो, जो कहने कहो तुम।